जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम फाइनल किया। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कमेटी के एडवाइस सदर आसिफ अली जरदारी को भेजेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। 1990 में वकालत का आगाज़ किया। खैबर पख्तूनख्वा के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे। 2010 में जस्टिस याहिया अफरीदी शाह और मिनुल्ला लॉ फर्म का हिस्सा रहे। पेशावर हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज तैनात होने के बाद इदारे से अलहदा हुए। 30 दिसंबर 2016 को उन्हें पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 8 अक्सरियती जजों के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फैसले में बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। मखसूस नशिस्तों के केस का अक़लियती फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने लिखा, केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। अक्सरियती जजेज़ ने वजाहत की दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। 8 जजेज़ ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही फ़र्ज़ है। उम्मीद है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। चीफ जस्टिस का अपने फैसले में जनरल बाजवा की तौसीक केस का तस्करा। लिखा, जस्टिस मंसूर ने मुख्तलिफ फैसलों में पार्लियामेंट की बालादस्ती का जिक्र किया, लेकिन जनरल बाजवा की तौसीक केस में अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। जनरल बाजवा को 6 माह की तौसी दे दी। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म, बानी PTI, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून तौसी चाहते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस केस का फैसला दरख्वास्त में की गई इस्तदा से हटकर 2 दिन में सुना दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 26वीं तरमीम सियासी और मौशी इस्तेहकाम में संग मील करार दे दी। वोट डालने वाले 5 MNA से खुसूसी इजहार तशक्कुर। काबीना अजलास से खिताब में कहा कि इन्हीं अरकान की वजह से आईनी तरमीम मंजूर हुई। तरमीम से मौशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा, आम आदमी को सहूलत मिलेगी, ज़ेर इल्तवा मुकद्दमात हल होंगे, इंसाफ की फराहमी का अमल तेज़ होगा। हम डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की अवाम जो मैंडेट चोरी हुआ ये भी वापस लेंगे और इसी पाकिस्तान की अवाम के वोट की ताकत से इस तरह की तरमीम ये कर रहे हैं ना, ये तरमीम खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, किसी की चादर चारदीवारी को पामाल करने का, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का, जहरी मुकदमे बनाने का, जबर करने का, तशद्दुद करने का, अगवा करने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है। आपने आपका घर भी इससे महफूज नहीं है और इंशाअल्लाह हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे। अलिया बिन गंडापुर की तोपों ने विफाक के बाद पूरा मुल्क निशाने पर रख लिया। विफाक के बाद सूबों और सियासतदानों पर यलगार की तैयारी। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाने पर मुल्कगीर इंतशार की धमकी दे दी। कहते हैं इस बार नई मनसूबाबंदी कर रहे हैं, आर या पार, अब हर हद अबूर कर जाएंगे। बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपने वाला तो बस गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के PTI पर वार। बोले, तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम खुद दिए, इत्तफाक नहीं था तो बार बार मौलाना फजलुर रहमान के पास क्यों गए। अरकान के अगवा से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। तमाम अरकान ज़मीर की आवाज़ पर वोट डालने आए। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की गई। मुझसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। सेनेटर कासिम रोजो का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा, लिखे गए अल्फाज ज़बरदस्ती कहलवाए गए। मैं सामने रखा स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। ज़बरदस्ती कहलवाई गई हर बात की तरदीद करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा 2 रोज़ के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस चैम्बर वर्क के दौरान मुकद्दमात के फैसले लिखेंगे। 24 अक्टूबर को मामूल के मुकद्दमात की समाअत करेंगे। 25 अक्टूबर को भी चैम्बर वर्क करेंगे। ईरानी फ़ज़ाइया के सरबराह की पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान की आला अस्करी और फ़ज़ाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुसल्लह अफ़वाज बिलखुसूस फ़ज़ाइया में ताउन के फ़रोग़ पर खुसूसी तबादला ख़याल होगा।
पाक ईरान ताल्लुकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू का इम्कान। पाकिस्तान ने भारत के साथ करतारपुर मुआहदे में मज़ीद 5 साल की तौसीक़ कर दी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक करतारपुर राहदारी के ज़रिए हज़ारों यात्री अपने मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद होते हैं। पंजाब में 3 नई अथॉरिटीज़ के लिए एक्ट मंजूर। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी शामिल। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2024 भी मंजूर। टेक्निकल यूनिवर्सिटियों को ओपन किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हंगामी इक़दामात। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना बढ़ाने की मंजूरी। माहौल दुश्मन प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्रियां सील करने का फैसला। हिंदू और सिख भाइयों के लिए फेस्टिवल कार्ड के इजरा की तजवीज़। 2200 ख़ानदानों को फ़ीकस 10,000 मिलेंगे। लाहौर आलूदगी और स्मॉग के नरगे में आ गया। आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। मजमूई शरह 337 रिकॉर्ड। रॉकेट फायर के जरिए क्लाउड सीडिंग करने की तैयारियां। जहाज से रॉकेट फायर किए जाएंगे। पाक फौज ने मसनूई बारिश के लिए जहाज भी फराहम कर दिया। स्मॉग की शरह बढ़ने पर बच्चों को छुट्टियां देने की तजवीज़ पर गौर। रवां साल स्मॉग पहले से ज़्यादा होगी। खतरे की घंटी बज उठी। स्मॉग वाज़े तौर पर बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, शेखुपुरा और फैसलाबाद सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। फैक्ट्रियों और गाड़ियों के धुएं से स्मॉग बढ़ सकती है। नवाज शरीफ से सैफुल मलूक और फैसल अयूब खोखर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने पार्टी के लिए खिदमात को सराहा। कहा, खोखर बरादरान ने मुश्किल दौर में पार्टी का बेहतरीन अंदाज में साथ दिया। पिंक गेम्स के कामयाब इनेकाद और खेलता पंजाब पर फैसल अयूब खोखर को शाबाश भी दी। नवाज शरीफ का लंदन, अमेरिका और यूरोप के दौरे का शेड्यूल तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमराह होंगी। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को दुबई, अमेरिका, लंदन, यूरोप के लिए रवाना होंगे। लंदन में कुछ अहम सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तांबुल में इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का इफ्तिताह कर दिया। एक्सपो आमद पर तुर्किया के आला हुक्काम ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की चीफ ऑफ द टर्किश जनरल स्टाफ से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने दीगर ममालिक के मंदूबीन के हमरा एक्सपो का दौरा किया। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के स्टॉल का भी मुआयना किया। कहा, इंटरनेशनल एक्सपो में जदीद मशीनरी और आलात देखकर खुशी हुई। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध हुकूमत का 50 बसें खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की स्टेशन का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में कोट लखपत का दौरा। अपनी छत अपना घर स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लिया। खातून सोबिया मुनीर को पहली किस्त का चेक दिया। खातून खुशी से आबदीदा। वज़ीर आला ने कहा कि बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के खराजात हुकूमत देगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। अब सिफारत खानों में जायदाद की रजिस्ट्री इंतकाल करा सकेंगे। अमेरिका, बरतानिया, अबू धाबी और दीगर ममालिक में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। 8 बड़े ममालिक में पाकिस्तानियों को ऑनलाइन रजिस्ट्री की सहूलत फराहम की जाएगी। दो 2050 तक पाकिस्तान की आबादी कितनी होगी? एशिया तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ तक पहुंच सकती है। आबादी में इजाफा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, सफाई और दीगर अवामी खिदमात पर दबाव बढ़ाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन का एहतजाज मार कुटाई में बदल गया। सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद, पथराव, शीशे की बोतलों से हमला, गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। मुतादिद गार्ड जख्मी हो गए। तलबा की नए हॉस्टल्स के क़याम और मेस सहूलियात की फराहमी के लिए नारेबाजी। फेडरेशन ने गुज़श्ता रात भी 2 गार्ड्स पर तशद्दुद किया था। गजा की आग नेतन्याहू के घर तक पहुंच गई। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के बेडरूम की खिड़की निशाना बनी। हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता हफ्ते नेतन्याहू के घर ड्रोन हमला किया था। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी फैमिली घर पर मौजूद नहीं थी।
गजा में इसराइली फौज के वहशाना हमले जारी। खान यूनिस, जबालिया, रफा समेत मुतादिद मकामात पर फ़ज़ाई हमले। 24 घंटों में मज़ीद 115 अफराद शहीद हो गए। हमास के शुमाली गजा के इलाके जबालिया में इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले। इसराइली फ़ौज के टैंक समेत 4 फ़ौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। चीनी सदर के तैयारे को रूसी फ़ज़ाइया का प्रोटोकॉल। रूसी तैयारों ने हिसार में लिए रखा। सदर शी जिनपिंग रूस में ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। चीनी मीडिया ने रूसी प्रोटोकॉल की वीडियो जारी कर दी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रौनक लौट आई। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी स्टेडियम में देख सकेंगे। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म, भरपूर प्रैक्टिस भी जारी।